योग दर्शन की 319वीं कक्षा है। योग दर्शन के तृतीय पाद विभूति पाद को हम पढ़ रहे हैं और इसमें कुछ सिद्धियों की चर्चा हो रही है। पिछली कक्षा तक हमने लगभग 21 सिद्धियों को देख लिया है। 38वां सूत्र पूरा हुआ। 38वें सूत्र में एक सिद्धि है कि योगी अपने चित्त को दूसरे के शरीर में प्रवेश करा देता है। तो ये एक सिद्धि है। होती कैसे है? बंध कारण शैथिल्यात प्रचार संवेदनाच। बंधन के कारण की शिथिलता होने से। बंधन का कारण क्या है? कर्माशय। उसकी शिथिलता, उसके ढीला हो जाने से और साथ में प्रचार की संवेदना से कि मन को ले जाना किधर है, उसकी संवेदना हो जाने से, पता चल जाने से, बोध होने से योगी अपने चित्त को दूसरे के शरीर में प्रवेश करा देता है। ये एक सिद्धि हमने 38वें सूत्र में देखी थी। यदि इस सूत्र में या पिछले सूत्रों में से किसी का कोई प्रश्न हो, कोई बात समझ में ना आई हो, तो आप अपना हाथ खड़ा कीजिए और पूछ लीजिए। बताइए। है किसी का कोई प्रश्न? जी, बड़े भैया आप बताइए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। जी, मेरा पिछले सूत्र को ही लेकर प्रश्न है कि जब योगी अपनी चित्त को दूसरे के शरीर में प्रवेश कराता है तो उसके जो अपने शरीर में जो उसका जो आत्मा होता है उसकी क्या स्थिति होती है? क्योंकि हम तो देखते हैं कि चित्त और आत्मा का जो संबंध है, पीछे भी आया था कि उसके बात ही रहता है वो, एकदम से निकट रहता है वो जी। और सन्निधि मात्र के उपकार करने वाला होता है और बुद्धि यानी कि चित्त ही आत्मा को विषयों का दर्शन कराने वाला होता है। जी। और वो संपर्क में है तभी वो करा रहा है, लेकिन जब वो दूसरे स्थान पर चला गया और सूक्ष्म रूप से इंद्रियां भी उसके साथ चली गई तो उस समय आत्मा की स्थिति समझ में नहीं आती, किस प्रकार से अलग होता है, ये स्पष्ट नहीं हो रहा था। इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। हाँ जी, देखिए इस बारे में संशय तो होता ही है, प्रश्न उठता ही है। आपने तो एक पक्ष को देखा है कि योगी का चित्त जब दूसरे के शरीर में जाएगा तो इस योगी की आत्मा का क्या होगा? उस समय वो किस स्थिति में रहेगा? जबकि मन के साथ जुड़ा रहेगा आत्मा, तभी कुछ जान पाएगा। लेकिन प्रश्न तो वहां भी उठता है कि जिसके शरीर में जा रहा है उसके मन और शरीर का क्या होगा? वहां भी तो एक मन है ना, पहले से इंद्रियों से जुड़ा हुआ है। उस शरीर की अपनी व्यवस्थाएं हैं, एक तंत्र है, वहां भी एक आत्मा है। तो एक प्रश्न वहां भी उठता है। तो विचारणीय है ये। इसको ठीक ठीक तो कोई नहीं जान सकता। ये सारी बातें परोक्ष हैं। परोक्ष का मतलब सीधे प्रत्यक्ष में आने वाली चीजें नहीं हैं, ऊंचे स्तर की बात है, समाधि के बाद की बात है। तो यहाँ तो ऐसी कोई चर्चा कुछ है भी नहीं कि ये होता कैसे है, वो आत्मा साथ जाता है या इधर ही छूट जाता है। एक प्रश्न और भी खड़ा होता है, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ, सभी के सामने, कि जब इस शरीर से योगी का चित्त निकल के उधर गया तो इस शरीर का क्या होता है? शरीर भी तो है ना, हम केवल आत्मा पे ही क्यों टिके रहें? यहाँ जो यहाँ इस शरीर में से जो मन निकल के दूसरे शरीर में गया तो फिर इस शरीर का क्या होगा? क्योंकि शरीर भी चलेगा मन से ही। मन तो हर जगह जुड़ा हुआ है, हर एक तंत्रिका तंत्र से मन की गहरी सन्निधि है, जुड़ाव है। तो ये तो विचारणीय प्रश्न है, इसके बारे में ठीक ठीक उत्तर दे पाना तो बहुत मुश्किल काम है। ये सारे प्रत्यक्ष के विषय हैं, अप्रत्यक्ष बातें हैं। ठीक है जी। जी ठीक है। हाँ जी। नीति माता जी आप बताइए। माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही, बहुत दूर से आ रही अभी है। आ रही है? हाँ जी, अभी अभी आ आ रही रही है? जी, आ रही है। हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्ते जी। हाँ, मेरा संशय है कि प्रश्न नहीं है, लेकिन संशय कहा जाता है कि जो 36वां सूत्र है हमारा, जी। इसमें सभी प्रातिभ और त्वचा, श्रवण, इंद्रिय, रसेंद्रिय को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती, दिव्य गंध, दिव्य रस। तो जो हम आगे पहले पाद में 15वां सूत्र पढ़ा था, जो वैराग्य के बारे में, जी।
अष्टानुश्राविक विषय वितृष्णस्य वशीकार प्रज्ञा वैराग्य। जी इसमें जो व्यास भाष्य में आ रहा है, दिव्या दिव्य विषय संयोगोपि चित्तस्य विषय दोषदर्शिनः। जी दिव्या दिव्य तभी हमने ऐसा समझाया था, इतना डिटेल में नहीं समझा था। जी तो जो दिव्य प्राप्ति होती है उसको दिव्य ज्ञान दिव्य उसको उसके विषयों में भी दोषों को जानने वाला चित्त जी विषय दोष करके तभी वो वैराग्य प्राप्त करता है, जी ऐसा समझा था। तो वो जो दिव्य दिव्य विषय है वो यहाँ से पढ़ सकते हैं क्या? ये जो दिव्य गंध की प्राप्ति है नहीं, यहाँ से नहीं लेंगे। उसके अनुलक्ष्य में नहीं माता जी, यहाँ से नहीं जोड़ेंगे। वहाँ जिन दिव्य और अदिव्य विषयों की बात की गई है वो मुख्य रूप से वो सांसारिक दिव्य और अदिव्य विषय हैं जो हम अपने व्यावहारिक जीवन में भोगते रहते हैं। जैसे वहाँ पे याद कीजिए, अब जब चर्चा हुई थी तो मैंने बताया था कि दिव्य का मतलब वो वस्तुएं जो संसार में हैं, जो विशेष हैं। जैसे मान लीजिए, पहले मैं एक अदिव्य वस्तु का उदाहरण दूंगा, फिर एक दिव्य का दूंगा। अदिव्य वस्तु ये हो गई कि एक सामान्य झोपड़ी में एक व्यक्ति रहता है, ये अदिव्य है। कोई इसमें कोई बहुत विशेष बात नहीं होती, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई ये कहने लगे जी मैं तो झोपड़ी में रहता हूँ, ये बहुत मेरे लिए गर्व की बात है, ये गर्व की बात है नहीं उतनी। लेकिन उसके सामने एक दिव्य विषय क्या है? किसी का बहुत अच्छा घर है, बहुत सुंदर प्रतिष्ठित घर उसने बनाया, महंगा घर है, बहुत सारे कक्ष उसमें हैं, तमाम आधुनिक सुविधाएं उसमें हैं, ये दिव्य है। और एक और उदाहरण से ले लें तो कोई व्यक्ति मान लीजिए सामान्य भोजन करता है कि घर पे दाल रोटी सब्जी बन रही है, उतना खाता है। एक व्यक्ति ऐसा है कि वो विशेष व्यंजनों को बनवाता है, प्रतिदिन घर में 5-5 6-6 सब्जियां बनती हैं, विशेष मिष्ठानों का वो प्रयोग करता है, ये दिव्य हो गया। तो वहाँ जो संसार में हम पांचों इंद्रियों से चीजों को भोगते हैं, उनमें जो दिव्य और अदिव्य विषय हैं, उनके प्रति योगी की जब एक अनासक्ति जैसी स्थिति हो जाती है, अब भोगने की इच्छा नहीं बची भीतर से, ना वो चाहता है कि मैं भोगूं और भीतर से आता भी नहीं, तो वो तब वैराग्य की ओर ले जाने वाली वो चीजें होती हैं। यहाँ जो दिव्य विषयों की बात की गई है, ये तो विशेष ऊंची स्थितियां हैं जो सामान्य रूप से इस संसार में किसी को मिल भी नहीं सकती। यदि सामान्य व्यक्ति जो योगी नहीं है, जो सिद्धि प्राप्त व्यक्ति नहीं है, वो इस दिव्यता को प्राप्त कर ही नहीं सकता। ये उन दिव्यों से भी और दिव्य और ऊंचे स्तर की दिव्यता की बात है, जो सीधे सीधे प्रत्यक्ष हैं भी नहीं। अब देखिए, संसार में बहुत सारे लोग बहुत ऊंचे ऊंचे ऐश्वर्यों को, दिव्यताओं को प्राप्त करते हुए दिख जाते हैं, खूब मिल जाएंगे। कोई व्यक्ति बड़े वायुयान में चलता है, उसका अपना एक प्लेन है, चार्टर्ड प्लेन है, व्यक्तिगत हेलीकॉप्टर है उसका, व्यक्तिगत बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़ा उसका घर है अपना, बहुत बड़ा बिजनेस चलता है, बहुत बड़ी संपत्ति का, धनों का वो स्वामी है, ये उसकी दिव्यता है। लेकिन यहाँ जिस दिव्यता की बात 36वें सूत्र में की गई थी, ये वो दिव्यता है जो व्यक्ति चाहे भी तो इस संसार में सीधे सीधे नहीं प्राप्त कर सकता। यानी वो दिव्यता एक ऐसी है जिसमें विशेष रस है, विशेष गंध है, विशेष स्पर्श है, जितने भी वो 5 विषय हैं, उसका इसका वहां वाले उस वैराग्य प्रसंग से कोई लेना देना नहीं है मेरी दृष्टि में। ठीक है माता जी? इसका अर्थ ये होगा जो वहाँ जो 15वें सूत्र में है वो वैराग्य की ओर जाने वाले के लिए है जी, वैराग्य की तरफ जा रहा है। हाँ, और यहाँ जो स्थिति है वो उत्तम जो योगी है जी, वैराग्य प्राप्त जो व्यक्ति है, वैराग्य प्राप्त व्यक्ति फिर आगे जो बढ़ गया है हाँ जी, समाधि की ओर, उसकी बात है, ऐसा समझ सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हाँ जी, धन्यवाद। ठीक है, विनीता माता जी आप बताइए। जी आचार्य जी प्रणाम। प्रणाम जी। आचार्य जी 38वें सूत्र के बारे में बहुत से प्रश्न तो भी अनुत्तरित हैं जी जी, लेकिन यदि हम इसको व्यवहारिकता के लेवल पे जाकर देखें जी, तो एक माँ भी तो अपने बच्चे के चित्त में झांक लेती है, जान लेती है, या शास्त्रीय भाषा में कहे तो जाकर लौट आती है। योगी तो योगी है ना, वो तो बहुत ऊंचे स्तर का है, उसने बहुत कुछ तप किया है, बहुत साधना की है, इसलिए यदि इसको हम बहुत अतिशयोक्ति लगती नहीं इसे मतलब, लेकिन फिर भी यदि हम इसको एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे बच्चा बाहर रहता है जी, और पढ़ रहा है और नई जॉब या फिर नई जॉब में ये ज्वाइन किया है, वहां पे मतलब अलग हुआ अचानक से जी, मीन्स वो बाहर है,
तो माँ का चित्त सुबह से व्यथित है अपने बच्चे के प्रति। वो फोन करती है, बेटा कुछ बात तो नहीं, सब ठीक तो है ना, क्योंकि वो व्यथित है बच्चे के प्रति। उसको लगता है जैसे कुछ हो गया। नहीं माँ, आज सुबह बस बहुत तेज फीवर है। मीन्स दूर रहकर भी वो अपने बच्चे के दिल में प्रवेश कर जाती है, चित्त में प्रवेश कर जाती है, मतलब चित्त को जान लेती है, सीधी सी बात जी। तो इसको मैं यदि बहुत अतिशयोक्ति में ना ले तो योगी तो जान ही सकता है, क्योंकि उसकी दृष्टि तो बहुत ही सूक्ष्म हो चुकी है, बहुत ही व्यवहित हो चुकी है, प्रकृष्ट हो चुकी है। हाँ जी। जो भी कहेंगे। तो हम इसको व्यवहारिकता के लेवल पे देखें तो अच्छा लगा, सही है ये। बट अतिशयोक्ति में जाकर देखेंगे तो बहुत से प्रश्न इसमें भी अनुत्तरित है कि उस शरीर को चलाएगा कौन, या वो वहां से चलाएगा। तो उस चित्त को चलाने वाली तो आत्मा है, आत्मा तो दूसरे की है। तो बहुत से प्रश्न है अभी, लेकिन उसको भी छोड़ दे तो मेरा चिंतन आज यही रहा। हाँ जी। तो मैंने यही निष्कर्ष निकाला। हाँ जी, बहुत बढ़िया आपने एक विचार रखा है सबके सामने। मैं एक दो बातें इसमें स्पष्ट करना चाहता हूँ जो मैं आज विचार करके भी आया था कि सबके सामने वो बातें रखनी हैं। सांख्य दर्शन में एक सूत्र आता है, सूत्र तो अभी मुझे याद नहीं है, मैं उसका जो भी है वो वर्णन कहाँ है, वो कैसे है, मैं वो आपको लिख करके समूह में भेजूंगा यदि मिलेगा तो। वो सूत्र इस प्रकार से कहता है कि जिस प्रकार से औषधियों से मिलने वाली सिद्धियों का हम खंडन नहीं करते, उसी प्रकार से योग से प्राप्त जो सिद्धियां हैं उनका खंडन नहीं करना चाहिए। बात को ध्यान से समझेंगे, मैं सरल कर देता हूँ थोड़ा सा, कि जिस प्रकार से हम संसार में देखते हैं कि बड़ी बड़ी आश्चर्यचकित कर देने वाली औषधियां होती हैं, इस औषधि का लेपन कर लें, इस औषधि को थोड़ा सा जीभ पे रख लें, चाट लें, तो उससे बड़े बड़े रोग एक झटके में साफ हो जाते हैं। ऐसी खूब सारी औषधियां होती हैं, है ना। आयुर्वेद में तो खूब हैं, और होम्योपैथी में भी ऐसा कहा जाता है कि वहाँ भी ऐसी ऐसी औषधियां हैं कि औषधि की 2 बूंद मात्रा आप जिह्वा पे डालिए और बड़े से बड़े रोग 1-2 दिन में साफ हो जाते हैं। ऐसी मेरी कई लोगों से बात भी हुई है, वो इस प्रकार से चिकित्सा करते हैं। तो यदि कोई सामान्य व्यक्ति जिसने आज तक इस प्रकार से आयुर्वेद के इन चमत्कारों को, होम्योपैथी के चमत्कारों को नहीं देखा, तो आश्चर्य ही लगेगा उसे तो सिद्धि जैसी लगेगी, उसे तो लगेगा बहुत बड़ी बात है जी ये तो। लेकिन एक वैद्य के लिए, एक डॉक्टर के लिए, एक जानकार व्यक्ति के लिए तो सामान्य बात है, उसके लिए क्या क्या बड़ी बात है। क्या हम संदेह करते हैं आयुर्वेद पर, जब आयुर्वेद इस प्रकार से काम करता है? बच्चा बहुत तेज दर्द से चिल्ला रहा है और सारे प्रयास करके देख लिए, दवाइयाँ दे ली, सब प्रकार से कर लिया, वहीं एक बूढ़ी दादी आती हैं, थोड़ा सा हींग लेकर के हींग को पानी में घोलती हैं, उसकी नाभि पे लगा देती हैं। बस नाभि पे लगाया, पिलाया नहीं, नाभि पे लगाया। 1 मिनट नहीं लगी बच्चे को चुप होने में। तो औषधियाँ ऐसी ऐसी हैं इस संसार में जिनको करने से बड़े बड़े रोग एक झटके में ठीक हो रहे हैं। बहुत सारी औषधियाँ, आयुर्वेद पढ़ेंगे तो बड़ी आश्चर्यजनक चीजें उसमें मिलेंगी। तो जब वहाँ हम आश्चर्य नहीं करते, तो ये जो योग की बातें हैं, जो कि बहुत सूक्ष्म स्तर की हैं, बहुत महान पुरुषार्थ की बातें हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ महान पुरुषार्थ की, सामान्य पुरुषार्थ नहीं, महान तप लगता है, पुरुषार्थ लगता है, तब ये चीजें प्राप्त होती हैं। तो हम संदेह इन पे क्यों करते हैं एकदम से? हाँ, संशय हो सकता है किसी को, एक स्थिति बन सकती है जी, अभी बात समझ में नहीं आ रही है, लेकिन एक झटके में ये मना कर देना कि ये ऐसा थोड़ी होगा, ये तो असंभव है, ये तो ऐसा है जी। आज जब मैंने समूह में वो वाली बात लिख करके भेजी, ये जो ये सूत्र है इसका भाष्य भेजा, और साथ में ऋषि दयानंद का यजुर्वेद का एक प्रमाण भेजा, तो स्टेटस पे भी लोगों ने देखा, तो वहाँ पे कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं आई। तो एक सज्जन है, बड़े मेरे लिए तो आदरणीय हैं, बहुत स्वाध्यायशील व्यक्ति हैं, उन्होंने भी ये कहा कि ये तो असंभव सी दिखती है, ये हमें हजम नहीं होती, और इसके बारे में तो स्वामी सत्यपति जी भी मना ही करते हैं, ऐसा है वैसा है, उन्होंने भी मना किया, तमाम बातें कही जाती हैं। हम इस पहली वाली बात को क्यों भूल रहे हैं बार बार? पहली बात तो जो लोग योग दर्शन को पढ़ते ही नहीं और सीधे सीधे वो कहीं से पढ़ लिया कि जी ऐसी सिद्धि, दूसरे के शरीर में चित्त का प्रवेश हो जाता है, इतनी बात को तो पढ़ लेंगे, या केवल सूत्र उठा लिया 38वां, न योग दर्शन की बाकी चीजों को पढ़ा, न संयम को जानते हैं, तो संशय तो होगा, निश्चित रूप से होगा, और जीवन भर इसी संशय में डोलते रहेंगे। स्वयं की स्थिति है नहीं कुछ भी करने की, प्रत्याहार तक की स्थिति नहीं बनती है, लेकिन नहीं जी चित्त का ऐसे कैसे प्रवेश हो जाएगा, हम नहीं मानेंगे इस बात को। अरे इस वाली बात को भी तो देखिए, बंधन के कारण की शिथिलता, ये कोई मामूली बात है?
जब मैं ये कहता हूँ या जब ऋषि ये कहते हैं कि संप्रज्ञात समाधि में आत्मा को अपना साक्षात्कार हो जाता है या इंद्रियों का साक्षात्कार होता है, पंच महाभूतों का साक्षात्कार होता है, वहां तो संशय नहीं किया किसी ने भी, वहां तो ये आश्चर्य नहीं हुआ होगा किसी को भी, हाँ हो जाता होगा। जब पीछे चर्चा आई कि असंप्रज्ञात समाधि में परमात्मा का साक्षात्कार होता है, किसी ने संशय किया उस बात पे? वो निराकार परमात्मा जो किसी को दिखता नहीं है, साक्षात्कार कैसे हो जाएगा? किसी ने संशय किया इस बात पे? किसी को वो चमत्कार लगा? लेकिन होता है, माने बैठे हैं उस बात को। लेकिन हम क्यों भूलते हैं कि एक प्रक्रिया है, एक पूरा एक एक साधना की पद्धति है, उसमें पूरा क्रम से चलता है व्यक्ति। धारणा, ध्यान, समाधि, परिणाम त्रय यानी संयम को लेकर के आगे बढ़ता है, तब जाकर के इन सिद्धियों को प्राप्त करता है। एक झटके में एक बात को, एक पक्ष को देख करके मना कर देना, ये तो गलत बात है। तो जो मैं सांख्य दर्शन का अभी प्रमाण बता रहा था कि जिस प्रकार से औषधियों से होने वाली सिद्धियां, यानी औषधियों से अचानक से जो रोग ठीक हो जाते हैं, जब हम उनको नहीं अस्वीकार करते, जब हम उनका खंडन नहीं करते, तो फिर योग से होने वाली जो सिद्धियां हैं, इनका खंडन क्यों करते हैं? जैसे एक कोई कुशल वैद्य हो, अब उसकी कुशलता इस बात में ही तो देखी जाएगी कि वो किसी उसके पास एक ऐसे रोग को लेकर के आए जहाँ जो रोग ठीक नहीं हो रहा था, बहुत लंबे समय से चला आ रहा था, और कुशल वैद्य ने बड़ी शीघ्रता से औषधि दी और बड़ी शीघ्रता से ही वो व्यक्ति ठीक हो गया, और हम उसका लोहा मानते हैं, हम मानते हैं कि जी ये सिद्ध व्यक्ति हैं। तुरंत एक बात कहते हैं, सिद्ध व्यक्ति हैं, ये तो बड़े कुशल वैद्य हैं। तो हम योगी को क्या हम गोलू मानते हैं? योगी को हम ऐसे हल्के में ले रहे हैं फिर। हाँ, कुछ चीजें हो सकती हैं कि इनमें कुछ बातें अभी हमें समझ में नहीं आ रही हैं, अभी हमारे गले नहीं उतर रही हैं कि ऐसा कैसे हो जाएगा। तो उस बात को भी विचार करके चलना चाहिए। अभी तो और भी आगे ऐसी खूब सारी बातें आएंगी। जैसे अभी जो आगे एक प्रसंग आने वाला है, मैं उसके बारे में अभी बता देता हूँ। ये चलिए, जब अभी इसको शुरू करेंगे तभी देखेंगे, क्योंकि प्रसंग में ही बात आए तो ही ठीक है, तो वो बात भी वहां पूरी हो जाएगी। विनीता माता जी, आप बताइए, कुछ कह रहे हैं क्या? जी आचार्य, पहली बात तो मेरा भी यही मानना है जी कि छोटे से छोटे नुस्खे बहुत फायदे कर जाते हैं और बड़े बड़े डॉक्टर वहाँ पे काम नहीं कर पाते। गैस के वगैरह के मामले में अनुभव भी है। जी और दूसरी बात, में दूसरा एक प्रश्न था मेरा जी कि क्या मानव शरीर मोक्ष के बाद ही हमको ये मिला है, ये जो अभी मिला है, ये प्रमाण है ऐसा कुछ? मैं समझा नहीं, एक बार फिर से बोलिए। हाँ, एक प्रश्न, एक बार आई थी बात 36वां सूत्र जो आप पढ़ा रहे थे जी कि अभी तो हम मुक्ति से आए हैं, इसलिए हमें दिव्यता, दिव्य रस, रूप, गंध वगैरह नहीं महसूस होती, क्योंकि अभी हम मोक्ष से लौट कर आए हैं और मानव शरीर में हैं तत्काल, इसलिए। वहाँ बात ये थी कि वो जब उसको वो दिव्यताएं प्राप्त होती हैं तो वो नित्य बनी रहती है। नित्य का मतलब जब तक ये शरीर चलता है, जब तक ये जीवन चलता है। वहाँ नित्य का मतलब कोई ये ना ले ले कि एक बार यदि वो दिव्यता प्राप्त हो गई योगी को, तो फिर वो जन्म जन्मांतर तक, मुक्ति के बाद भी, मुक्ति में भी, हर जगह वो दिव्यता बनी रहती है। ऐसा थोड़ी होता है। अगर ऐसा होता तो मुक्ति के बाद में तो हम भी लोग लौट के आए हैं। हर व्यक्ति मुक्ति से लौट करके आता है। हर जीवात्मा मुक्ति में पता नहीं कितनी बार गया है। तो यदि उसको बिल्कुल नितांत नित्य मान ले कि हाँ जी नित्य, कि ये एक बार सिद्धियां प्राप्त हो गई तो फिर आत्मा के साथ हमेशा रहती हैं, शरीर साथ रहे तब भी, ना रहे तब भी, मुक्ति हो तब भी, तो फिर तो हम लोग भी लौट के आए हैं। दिव्यता तो फिर हमारे भीतर भी होती। भले ही हमको उस मुक्ति से लौटे हुए पता नहीं कितने जन्म हो गए होंगे, को किसी के 1000 होंगे, किसी के लाख होंगे, किसी के करोड़ जन्म होंगे, लेकिन वो दिव्यता तो होती। तो बस वहाँ इतना तात्पर्य लेंगे कि वहाँ वो दिव्यताएं, दिव्य रस, दिव्य गंध, स्पर्श आदि वो तभी तक रहते हैं जब तक योगी की ये स्थितियां रहती हैं, जीवन रहता है। जीवन छूटा वो फिर दिव्यता छूट उसके साथ समाप्त हो जाती हैं। और वहाँ एक सावधानी और मैंने बताई थी कि नित्यता का ये भी मतलब है कि जैसे पिछली सिद्धियां ये इस रूप में थी कि जितना प्रयास किया उतनी सिद्धि मिली, प्रयास छूटा सिद्धि छूटी, वो सब सिद्धियां इस रूप में थी। लेकिन ये वाली जो सिद्धियां हैं ये इस प्रकार की हैं कि एक बार योगी कर लेता है तो फिर ये बनी रहती हैं, जीवन भर बनी रहती हैं उसके साथ। ये नित्यता की बात है। ठीक है माता जी? जी अच्छा, थैंक यू। और दूसरा प्रश्न था कि मानव जो मोक्ष के बाद क्या पक्का है कि मानव जन्म ही मिलता है?
हाँ, ऐसा ही कहा जाता है। ऋषि दयानंद का भी प्रमाण है इसमें, वो भी कहते हैं कि मनुष्य मुक्ति के बाद परमात्मा एक सामान्य मनुष्य का जन्म देते हैं, ताकि वो व्यक्ति अब कुछ भी बनेगा, कोई भी शरीर धारण करेगा तो कर्म करेगा, कर्म करेगा, कर्माशय बनेंगे, और कर्म और कर्माशय का होना मनुष्य शरीर में ही संभव है। मान लीजिए मुक्ति के बाद से कोई जीवात्मा लौट के आता है, उसको कुत्ता बना दिया, तो मनुष्यतर योनियां जितनी हैं उनमें तो कर्माशय बनते ही नहीं हैं, वो तो केवल भोग योनियां हैं। तो क्या ही बना के करेगा परमात्मा, कितना कुछ भी बना ले, कुत्ता बिल्ली कुछ भी बनाए, कोई लाभ थोड़ी ही है। सामान्य मनुष्य बनेगा, एक नए सिरे से जीवन शुरू करेगा, वहां से कर्म होने शुरू होंगे, कर्माशय बनना शुरू होगा, फिर बंधन चलेगा आगे, और वो व्यक्ति फिर मुक्ति के लिए प्रयास करेगा। ऐसा प्रमाण है ऋषि दयानंद का। ठीक है। जी जी आचार्य जी, थैंक यू आचार्य, थैंक यू। हाँ जी, ठीक है। वेद माता जी आप बताइए। बेटे मैं 2005-6 में बंचावली में साधना में गई थी। हाँ जी। अब यंग एज थी और मैंने साधना लगी भी, तो मैंने गुरुजी को बताया कि ऐसे ऐसे मैंने देखा कि आत्मा मेरे शरीर में ऐसे से जुड़ गई। अगले दिन गुरुजी मेरे साथ बैठे जी। और फिर वो इन साधना में लगे, और मुझे पता लग गया कि गुरुजी मेरे अंदर प्रवेश हो गए। और गुरुजी ने मेरे से कुछ प्रश्न भी पूछे। अपनी बात बहुत पुरानी हो गई, लगभग भूल भी चुके हो जी। अभी वो सज्जन कह रहे थे कि नहीं कर सकते प्रवेश, 110% कर सकते हैं। मेरे साथ घटना घटी है। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, बहुत वो अच्छा। योगी होते, वो ढिंडोरा नहीं पीटते कि मैं योगी हूँ। हाँ जी। वो गुदड़ी में छिपे हुए लाल होते हैं। हाँ जी, ठीक है, बहुत अच्छा अनुभव है। इन सब प्रमाणों से भी हम इन चीज़ों को ले सकते हैं। और एक बात मुझे समझ में आती है, जो मैं आपके सामने रखता हूँ सभी के। कबीर का एक दोहा है, दोहा मुझे ठीक से याद नहीं, उसके भाव याद हैं, बहुत समय के पहले कभी पढ़ा था। कबीर का दोहा ये है कि जो हीरा होता है ना, हीरा, हीरे को कभी भी सब्जी मंडी में बेचना नहीं चाहिए। आपने देखा है कभी किसी हीरे के व्यापारी को सब्जी की मंडी में उसने कपड़ा बिछाया हो जमीन पे, और बोल रहा हो, चिल्ला रहा हो कि आओ भाई हीरे ले लो, यहाँ से हीरे खरीद लो? ऐसा थोड़ी होता है। हीरा एक विधिवत सर्राफा बाजार, या जो बड़े बाजार होते हैं जिनमें केवल सोने चांदी या हीरे जवाहरात आदि के जो आभूषण बनते हैं, बेचे जाते हैं, वो विधिवत एक बड़ा प्रतिष्ठित बाजार होता है, जहाँ एक महंगी, अच्छी, प्रतिष्ठित, सुंदर और आकर्षक दुकान बनाई जाएगी। उसमें तमाम आधुनिक व्यवस्थाएं व्यक्ति करता है, तब वहाँ शीशे के बने हुए जो वो बॉक्स जैसे रहते हैं, उनमें बड़े सुंदर तरीके से लाइटें लगी होती हैं, वहाँ हीरे को सजाया जाता है, और तब वहाँ खरीदना बेचना व्यापार चलता है हीरे का। हीरे को सब्जी मंडी में नहीं बेचा जाता। तो कई बार मुझे भी लगता है कि ये जो बड़े गहरे सिद्धांत हैं, योग के सिद्धांत हैं, जब हम इनको सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं, या केवल कहीं भी एक प्रसंग को उठा के चर्चा शुरू कर देते हैं, तो ये चर्चाएं बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हीरे को कहीं भी सब्जी मंडी में या खुले बाजार में ले जा करके बेचना। व्यक्ति मूल्य नहीं समझता। अब ऊपर ऊपर से देखने वाला व्यक्ति है, उसको तो कांच का टुकड़ा जैसा लगेगा। वो कहेगा कि बताओ कितने 100 रुपये देने हैं इसके, 200 रुपये देने हैं, जबकि उसकी कीमत हजारों लाखों में है। ऐसी तो होता है। तो फिर ऐसे बड़े सिद्धांतों का मजाक बनता है, हंसी होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, तमाम फिर विवाद भी होते हैं। इसलिए प्रयास हम लोगों का भी ये होना चाहिए, मतलब जो मुझे भी थोड़ा इन सब चीज़ों से आभास हुआ पिछले दिनों में, कि जो गहरे योग के सिद्धांत हैं, गहरी बातें हैं, दार्शनिक बातें हैं, वो सीधे सीधे कथनों में केवल उसी प्रसंग को लेकर के ऐसे खुले मंच पे या पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं बोली जाती, नहीं कहनी चाहिए, नहीं तो विवाद होते हैं। अब लोगों को बताइए कहाँ तक मूलभूत बातें सिखाएंगे। अब ये विचार मैंने स्टेटस पे लगाया या सोशल मीडिया पे कहीं शेयर किया है ना, इतना कि ये सिद्धि योगी को प्राप्त होती है। अब इस पे चर्चा शुरू होगी सोशल मीडिया पे या कहीं भी, लोग अपनी बात रखेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता, ये तो असंभव है। एक प्रकार से सब्जी मंडी ही है, वहाँ तो फिर बहस चलेगी, वहाँ तो फिर तमाम प्रकार से
हाँ, लगेगा कि नहीं इतने में खरीद लो, इतने में दे दो, इतने में ले जाएंगे, ये लड़ाई झगड़े फिर होते हैं खूब वहाँ पे। तो फिर यही बात समझ में आती है कि अब वहाँ कैसे उसको प्रमाण देंगे, कैसे इतनी बातें समझाएंगे जिनको समझने में हमको सैकड़ों दिन लगे यहाँ कक्षा में। कहाँ से चले थे हम, कितने सिद्धांतों को समझा और अब यहाँ तक पहुँचे हैं। एक बस छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ, क्योंकि कई बार ये बात मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि व्यवहारिक जीवन में हमारी भी चर्चाएं हमारे परिवार वालों से, रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से हो जाती हैं और कई बार बहस बहुत खतरनाक हो जाती है, लड़ाई झगड़े बहुत बढ़ते हैं। एक दिन की बात है, घटना रखता हूँ आपके सामने। मैं अपने बड़े भैया के साथ, यहाँ है कक्षा में भैया, वो भी सुन रहे होंगे, तो हम अपने गांव के मंदिर पर गए। वहाँ समिति की एक बैठक थी, कुछ काम होना था, तो उसके चर्चा के लिए लोगों ने बुलाया और हम लगभग 15-16 लोग होंगे वहाँ जा कर के बैठे चर्चा करने के लिए। आगे की कुछ योजनाएं बननी थी, मंदिर पे काम कराने थे कुछ। तो वहाँ कुछ लोग आकर के भंडारा कर रहे थे मंदिर पे, किसी कोई प्रयोजन होगा उनका, कोई उन्होंने संकल्प वगैरह ले रखा होगा कि यहाँ भंडारा करना है। अब ये हमारी समिति के जो लोग थे ये कहने लगे, मुझसे भी कहने लगे और भैया से, कि आप इस बात पे विचार रखिए कि ये भंडारा खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। यानी जो लोग भंडारा लगाते हैं, सार्वजनिक भोज कराते हैं, अब इनको कराएं ना कराएं, ये क्षमा कीजिए, इनको खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। अब वहाँ मैंने कहा जी, सबकी अपनी अपनी इच्छा की बात है, अब इसमें क्या कह सकते हैं। इस पे मैंने कहा मैं इस पे ज़्यादा कह नहीं सकता, इसके लिए बहुत सारी चीज़ें पहले समझनी होती हैं तब ये बात समझ में आती है। और ऐसा कह के मैं चुप हो गया। बड़े भैया की मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ, आप ऐसा मत समझिएगा, बहुत योग्य हैं वो वहाँ समाधान करने लग गए। भैया बताने लगे कि ये ऐसा है, इसके पीछे ये कारण है, ऐसा नहीं करना चाहिए, भंडारा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति भंडारा कर रहा है वो पता नहीं कहाँ से धन को अर्जित करके लाया है, उसका धन धर्म पूर्वक है भी या नहीं। तमाम वहाँ फिर वो मुद्दा बहस का बन गया, थोड़ी बात गर्मा गर्मी पे पहुंच गई। जैसे तैसे फिर उस मामले को शांत करके फिर अपने मुख्य प्रयोजन पे आए। भैया मुझसे बाद में पूछ रहे थे कि तुम क्यों नहीं बोले वहाँ पे, बोलना चाहिए था इस बारे में, कुछ तो रखते अपने विचार। मैंने कहा जो लोग थे, उन लोगों का जैसा स्तर था, जैसे वो लोग जिस रूप में पूछ रहे थे, उनके लिए इतना ही उत्तर पर्याप्त था जितना मैंने दिया। अगर मैं वहाँ उन्हें विधिवत समझाता, पहली बात तो मैं उन्हें कर्मफल सिद्धांत की सारी बातें नहीं सिखा सकता, ना मैं समझा सकता, ना उनका स्तर और ना मेरे पास इतना समय, ना ऊर्जा कि मैं उनके पीछे लगाऊं इतनी ऊर्जा। और वो जो भंडारा खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, ये एक बहुत विवादित विषय है, बहुत गहरी समझ का विषय है। इतना आसान नहीं है कि मैं केवल इतना कह दूं जी खाना चाहिए या मैं मना कर दूं कि नहीं खाना चाहिए, इससे बात नहीं बनती। इसके पीछे बहुत सारे तर्क हैं, बहुत सारे प्रमाण हैं, बहुत सारी मूलभूत बातें पहले समझनी होती हैं। कक्षा में भी एक बार ये चर्चा आई थी जब हम कर्मफल सिद्धांत को द्वितीय पाद में समझ रहे थे। तो मैं कैसे एक पंक्ति में समझा दूं सामने वाले को, या एक दो वाक्यों में समझा दूं कि खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। वहां हम उन गहरे सिद्धांतों को ऐसे ही बेचना चाहते हैं जैसे सब्जी मंडी में कोई हीरे का व्यापारी हीरे को बेचना चाहता है। हर जगह हर प्रकार के बड़े सिद्धांत नहीं रखे जाते। हाँ, रखने का तरीका कुछ और हो सकता है, किसी और रूप में प्रस्तुत हो सकते हैं, पर सूक्ष्म बातें, गहरी बातें, ऊंची बातें हर जगह नहीं की जाती। तो ये 2-3 विचार थे जो आप सबके सामने इसलिए रखने थे क्योंकि कई बार ऐसे दर्शन के गहन विषयों को हम ऐसे ही कहीं भी उठा के रख लेते हैं। रिश्तेदार आए कोई घर में, कोई पड़ोसी आ गए, अब उनसे बहस हो गई और बहस कई बार इतनी लंबी निकल जाती है कि वो सिद्धांत तो छूट जाता है, वो चर्चा तो कहीं की कहीं रह जाती है और वो लड़ाई झगड़े में बदल जाता है। फिर मामला, रिश्तेदारियां खराब हो गई, पड़ोस खराब हो गया, हमारा संबंध खराब हो गए। इसलिए ये भी व्यवहारिकता की दृष्टिकोण से ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। बात यहाँ तो चल रही है कि ये सिद्धांत सही है या गलत है, ये एक विचार की बात है ना? कि ये सिद्धियां सही हैं या गलत हैं, बस मामला इतना ही तो है। एक पक्ष कह रहा है कि सही है, एक पक्ष कह रहा है गलत है। वो अपने पक्ष रख रहा है, ये अपने पक्ष रख रहा है। लेकिन इस पक्ष को रखते रखते कई बार चीज़ें इतनी बिगड़ जाती हैं कि हम अपने संबंध खराब कर लेते हैं, चीज़ें बहुत खराब होती हैं। फिर मुद्दे दूसरी तरफ निकल जाते हैं। शुरू हुई थी सिद्धियों से चर्चा और वो होते 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 अन्य शास्त्रों पर, पौराणिकता पर, मैं आर्य समाजी, तुम पौराणिक, और तुम तो इसको मानते हो, तुम तो कबीर वाले हो, वहां तक जाती हैं। मैंने देखी हैं, लड़ाई झगड़े बहुत बढ़ते हैं इन सब चीज़ों को लेकर के। तो इसलिए
जब कोई ऐसी गहरी बातें हो तो मेरा तो एक सीधा सा सिद्धांत है जो मैं सबके सामने रख देता हूँ, विचारणीय कोटि में रखें, परीक्षा की कोटि में रखें ऐसे विचारों को। भाई विचार हम भी कर रहे हैं, आप भी कीजिए। विद्वान भी विचार ही कर रहे थे, विद्वानों के भी इन पे अलग अलग अनेक अनेक मत थे, उन्होंने भी विचार कोटि में रखा, परीक्षा की कोटि में रखा, तो हम भी इसको परीक्षा की कोटि में रखते हैं। तो इस प्रकार से फिर विवादों से हम बच जाएंगे। बाकी तो विचार तो करना ही होता है, ऐसे पूरी तरह से छोड़ा भी नहीं जाता। आइए अगली सिद्धि को देखते हैं। 39वां सूत्र है, एक और सिद्धि है, और ये सिद्धि ऐसी है जो बहुत आकर्षित करती है युवाओं को, बच्चों को तो बहुत करती है, हमें बहुत करती थी एक समय पे। मैं बचपन में जब छोटा सा था तो 5वीं 6ठी कक्षा की बात है, मुझे आज भी ध्यान है। उस समय कहानी पढ़ी थी छोटी सी, बहुत रोचक कहानी है वो, और वो कहानी आज भी याद है, लगभग 20-22 साल पहले वो कहानी पढ़ी होगी मैंने। तो वो कहानी क्या थी कि एक बार एक साधु महात्मा थे, उन्होंने बहुत तपस्या करके एक सिद्धि प्राप्त की। सिद्धि क्या थी? सिद्धि ये थी कि वो पानी पे चल सकते थे। हाँ, बड़ी रोचक सिद्धि की, पानी पे चल सकते थे। तो उन्होंने क्या किया कि वो नदी के इस किनारे से उस किनारे जाना था उनको, और वो पानी पे चलते चले गए। ऐसे ही जैसे व्यक्ति भूमि पे चलता है, स्थल भूमि पे चलता है, वैसे ही वो ऐसे ही चलते चलते पानी पे उन्होंने पूरी नदी पार कर ली। जब वो पार करके उधर पहुंचे दूसरी तरफ, तो एक व्यक्ति उन्हें देख रहा था। उसको थोड़ा सा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, महात्मा जी ये क्या मामला है, आप पानी पे कैसे चल रहे थे, जबकि ऐसा तो संभव नहीं, हम और सामान्य लोगों के ये बस की बात नहीं है, ये क्या मामला है। तो फिर ये जो महात्मा थे, इन्होंने चूंकि सिद्धि प्राप्त की थी और ये थोड़े दूसरी तरफ निकल गए, सांसारिकता की तरफ, सिद्धि को मतलब चमत्कार की तरह दूसरों को दिखाने का प्रयोजन बन गया था इनका। तो इन्होंने कहा ये सिद्धि ऐसे मामूली सिद्धि नहीं है, ये इसको प्राप्त करने के लिए मैंने कई वर्षों तक साधना की है, ये किया वो किया, अपनी सारी बातें गिनवाई वहां पे धूमधाम से। और सामने वाले को, जो वो व्यक्ति पूछ रहा था, उसको हे की दृष्टि से बताने लगे कि तुम लोग क्या जानो, ये कैसे योग की क्या बातें होती हैं, ये इतनी सामान्य बातें नहीं हैं। तो अब उस व्यक्ति को थोड़ा सा बुरा लगा कि भाई चलो सिद्धि प्राप्त की आपने, अच्छी बात है, आपकी योग्यता है, ये बहुत ऊंची बात है, लेकिन इसके चक्कर में आप हमको क्यों इतना नीचा बता रहे हो। तो जब वो कहने लगे कि ये सिद्धि ऐसे ही नहीं प्राप्त हुई है, इसके पीछे बार बार उसी बात को बोले जाते कि ये सिद्धि वर्षों की तपस्या के बाद प्राप्त हुई है, मैंने इसके पीछे कितना पुरुषार्थ किया, ये किया वो किया। वो व्यक्ति, उसको भी नदी पार करनी थी, इधर से जाना था, उसने नाव वाले को बुलाया कि भैया मुझे नदी पार करनी है। साधु महात्मा की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, उसने नाव वाले से बोला कि लो भैया 2 पैसे, यानी उस समय पैसे चलते थे, उसको 2 पैसे दिए और कहा कि भैया मुझे नदी पार करा दो। और जैसे ही वो नदी में बैठा, नाव वाले को 2 पैसे दिए और महात्मा जी से ये कहते हुए कि महात्मा जी आपने जो सिद्धि प्राप्त की है ना, वो 2 पैसे की है। देखिए आपने नदी पार की, आपने इतनी बड़ी सिद्धि क्यों प्राप्त की, ताकि आप पानी पे चल सके, और पानी पे आप चले, आपने नदी पार कर ली, बहुत अच्छी बात है, बढ़िया है। लेकिन जिस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए आपने जीवन के 10, 15, 20, 30 साल खराब किए, ये काम तो 2 पैसे में हो रहा है। मैंने नाव वाले को 2 पैसे दिए हैं और देखो मैं अभी पार करके दिखा देता हूँ, इतना सा मूल्य है इसका। अब जब बचपन में हम जैसे बालकों ने ये कहानी पढ़ी, तो हमको भी लगा कि भाई ये सिद्धि तो प्राप्त होनी चाहिए थी। अब वो जो उस व्यक्ति ने जो साधु महात्मा को बात बोली, वो उस समय समझ में नहीं आई थी, हमको तो बस महात्मा जी वाली बात याद रह गई कि पानी पे लोग चल सकते हैं क्या, काश ऐसी सिद्धि हमें मिल जाए तो हम भी भागते फिरें और सबको दिखाएं, ताकि हमारा भी नाम हो, हमारी भी लोग प्रशंसा करें। वो बात मन में रह गई उस समय। तो और ये कहानी भी आज तक याद है मुझे, वैसी की वैसी ही। तो ऐसी कई बार हमारे मन में होता है कि काश हमारे भीतर भी वो सिद्धि होती कि हम भी पानी पे चल जाते। और कई बार ऐसी दुर्घटनाएं देखते हैं कि कोई व्यक्ति पानी में गया था नाव लेकर के, जहाज लेकर के, और वो डूब गया, कोई समस्या हो गई, कितने लोग मरते हैं। तो फिर ये ऐसी सिद्धियां आ जाती हैं सामने कि काश ऐसी सिद्धि होती। योगी को ये सिद्धि प्राप्त है, पुरुषार्थ की बात है। तो उन साधु महात्मा का उदाहरण केवल उतना ही मैंने आपको दिया कि सिद्धि हो सकती है, ऐसी होती हैं। अब कोई ये ना सोच ले कि सिद्धि प्राप्त करके उन साधु महात्मा की तरह व्यक्ति अहंकारी ही हो जाएगा।
जो सच्चे योगी हैं वो अहंकार को नहीं लेके आते। तो देखिए सिद्धि क्या है, बहुत रोचक है। उदान जयात, उदान जयात जल, ऐसा लिखा हुआ ना, उदान जयात जल, तो अलग अलग करेंगे तो बनेगा उदान जयात जल पंक कंटक आदि आदिशु असंग असंग उत्क्रांतिश्च। दो सिद्धियां बताई। पहली सिद्धि तो ये है कि उदान का जय होने से, उदान हमारे शरीर में एक प्राण होता है, एक वायु होती है जो शरीर की एक शक्ति है। ये जो जितने प्राण हमारे शरीर में होते हैं ना, उनकी चर्चा आएगी अभी। ये शक्तियां होती हैं वास्तव में। तो वैसे तो जो वायु आ रहा है जा रहा है, शरीर में भी जो वायु है उनको भी प्राण अपान उदान व्यान समान नाग कृकल कूर्म धनंजय देवदत्त, ये 10 प्राण या मुख्य रूप से 5 प्राण कह देते हैं, लेकिन वास्तव में शक्तियां होती हैं हमारे शरीर में जो अलग अलग काम करती हैं। वो क्या काम है आगे खोले जाएंगे, उनको समझेंगे अभी। तो उदान का जय होने से, उदान को जीत लेने से, जीत लेने का मतलब यही है कि उसको व्यक्ति ने ठीक से जान लिया है, संयम कर लिया है। अब संयम शब्द को पीछे से ही लेके आएंगे। उदान नाम के प्राण पर इस योगी ने संयम किया, इसको ठीक से जान लिया, इस पर नियंत्रण कर लिया, इस पर काम अच्छे से कर रहा है। जैसे कुशल वैद्य नाड़ी पकड़ के बता देता है कि कौन सा प्राण बिगड़ा हुआ है, इसकी कहाँ की अग्नि बिगड़ी हुई है। शरीर में भी अलग अलग प्रकार की अग्नियां हैं, जठराग्नि अलग है, रक्त वाली अग्नि अलग है, हर धातु की रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र में सब में अग्नियां अलग अलग होती हैं। और एक कुशल वैद्य केवल नाड़ी पकड़ के बता देगा कि इसकी इस समय ये वाली अग्नि बिगड़ी हुई है। तो वैसे ही एक कुशल योगी उदान नाम के प्राण पर जय प्राप्त करके, इसको जान करके, इसमें कुशलता प्राप्त करके, इसमें धारणा ध्यान और समाधि यदि लगा ले, उदान का मतलब होता है ऊपर की ओर ले जाने वाला जो प्राण है। इसको समझेंगे अभी आगे व्यास भाष्य में खोलेंगे। तो जब इस प्राण को, उदान नाम के प्राण को योगी जीत लेता है तो उसको एक सिद्धि मिलती है। पहली सिद्धि क्या बताई, यानी पहली ही सिद्धि में 3 बातें हैं। एक तो जल, एक पंक, जल का मतलब पानी, पंक का मतलब कीचड़, कंटक का मतलब कांटे, आदि में कांटे आदि यानी और भी चीजें हो सकती हैं, कांटे आदि से वो असंग हो जाता है। असंग का मतलब इनसे संबंध छूट जाता है उसका। पानी पर अब तक वो जैसे पानी पर पैर रखता है तो पानी में पैर चला जाता है, पानी से पैर युक्त हो जाता है, भीग जाता है, पानी में डूब जाता है व्यक्ति। लेकिन अगर उदान नाम के प्राण पर ये जय प्राप्त कर ले, विजय प्राप्त कर ले, तो ये पानी में डूबता नहीं है। ये व्यक्ति कीचड़ में जैसे व्यक्ति धंस जाता है और फंस जाता है, वैसे फंसता नहीं है। कांटे के ऊपर जैसे पैर रख जाए कांटा चुभ जाता है, संग हो जाता है, वैसे कंटक आदिशु असंग, असंग होता है। कांटे पर पैर रख के कांटा पैर में चुभता नहीं है इसको। बहुत बड़ी बात है, बहुत ऊंची सिद्धि बताई, आगे खोलेंगे इसको। लेकिन एक सिद्धि और बताई, उत्क्रांतिश्च, च माने और यानी दूसरी बात। एक दूसरी सिद्धि क्या है, उत्क्रांति हो जाती है इस योगी को। उत्क्रांति क्या है, उत का मतलब ऊपर की ओर, क्रांति का मतलब बढ़ जाना, यानी उसकी गति ऊपर की ओर बढ़ जाती है। बस इतना ही लिखा है इन्होंने तो कि ऊपर की ओर गति हो जाती है, ऊर्ध्व गति होती है। लेकिन व्यास जी इसको खोलेंगे कि मृत्यु के समय इस व्यक्ति की ऊर्ध्व गति होती है। जैसे कहते हैं ना कि इसके प्राण तो ऊपर की ओर निकले हैं, और ऐसा माना जाता है कि यदि किसी व्यक्ति के प्राण ऊर्ध्व होकर के निकले, यानी वो मृत्यु के समय जैसे कहते हैं ब्रह्मरंध्र ऊपर कहीं है, सिर में बीचों बीच स्थान है, यदि वहां से किसी के प्राण या आत्मा निकले तो फिर वो व्यक्ति की सही गति होती है, वो बहुत तड़प के नहीं मरता, आसानी से उसकी मृत्यु हो जाती है। यानी एक प्रकार से अच्छी गति मृत्यु के समय उसकी होती है। अब इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं कि मान लीजिए एक व्यक्ति बहुत रुग्ण है, बहुत बीमार है, और लंबे समय से उस बीमारी से बहुत लंबे समय से पीड़ित होकर के पड़ा हुआ है, मरना चाहता है, मर पा नहीं रहा है, यूथेनेशिया मांगता है। यूथेनेशिया इच्छा मृत्यु, यानी कि कोई मुझे मौत दे दे, डॉक्टर से निवेदन करता है कि आप मुझे इंजेक्शन लगा दीजिए। भारत में तो पहले अलाउ नहीं था, अब तो अलाउ है, इसको दिया भी जा सकता है, पर उसके लिए बहुत प्रोसीजर होते हैं। तो मांगना चाहता है, मृत्यु आ नहीं रही है, तड़प तड़प के मर रहा है, लेकिन योगी की अपने ऊपर इतनी वशीकरण की स्थिति होती है, इतना वशित्व इसके पास प्राप्त होता है कि वो जब चाहे अपने प्राणों को शरीर से निकाल सकता है, यानी आत्मा को भी प्राणों को भी
छोड़ करके एक सुखद मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। इतना वशीकरण योगी का किसके करने से आ जाता है? उदान नाम के प्राण पर विजय प्राप्त करने से। और ये सामान्य बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो ये एक सिद्धि है। इसके बारे में व्यास जी क्या कह रहे हैं, पहले इनकी बात कर लेते हैं। व्यास जी कह रहे हैं समस्तेंद्रिय वृत्ति ही प्राण आदि लक्षण जीवनम। पहले कुछ मूलभूत बेसिक बातें समझाते हैं व्यास जी। व्यास जी की ये बात बहुत अच्छी लगती है कि पहले बेसिक बातें समझाएंगे। पतंजलि जी तो बहुत अपर लेवल की बातें करते हैं, कई बार बात ही समझ में नहीं आती उनकी कि क्या कह गए हैं, लेकिन ये बेसिक बातें सिखाते हैं पहले हमें। पहले इन्होंने जीवन को समझाया, जीवन क्या है। चर्चा किसकी है? चर्चा चल रही है प्राणों की, और उन प्राणों पर जय प्राप्त करने से जो सिद्धि प्राप्त होती है। ये पहले जीवन समझा रहे हैं, देखिए। तो प्राण आदि लक्षणों वाली समस्त इंद्रिय वृत्ति जो है उसका नाम जीवन होता है। जीवन किसको कहते हैं? सामान्य रूप से जीवन की परिभाषा हम इतना ही समझते हैं कि जब व्यक्ति का जन्म होता है और जब मृत्यु होती है, इसके बीच का जो काल है, जो पीरियड है, उसको हम जीवन कहते हैं। ठीक है, वो परिभाषा भी सामान्य रूप से, ये थोड़ी एक शास्त्रीय परिभाषा, थोड़ी अच्छे से उसको डिजाइन करके परिभाषा बनाई इन्होंने। प्राण आदि लक्षणों वाली और समस्त इंद्रियों की जो वृत्ति है, यानी समस्त इंद्रियों में जो वृत्ति है, व्यापार चलता है, इंद्रियां जो अपना काम कर रही हैं, इंद्रियों में जो भी कुछ चल रहा है, इंद्रियां देख रही हैं, सुन रही हैं, मस्तिष्क तक सूचनाएं पहुंचा रही हैं, यानी मन तक सूचनाएं पहुंचा रही हैं, ये सब प्राण आदि लक्षणों के कारण से, प्राण आदि के होने से ये सब क्रियाएं, वृत्तियां चलती हैं। आयुर्वेद यदि आप पढ़ें, चरक संहिता मैंने पढ़ा है उसमें, मैं आपको पढ़ के ही बता देता हूँ कुछ मोटी मोटी बातें। चरक संहिता में पहला ही जो स्थान है उसका नाम है सूत्र स्थान, और उसमें बहुत सारे अध्याय हैं। तो उसमें एक अध्याय है वात कला कलिया अध्याय। वात यानी वायु के बारे में, प्राणों के बारे में चर्चाएं हैं, और वायु के बहुत सारे कार्य उसमें समझाए हैं, गिनाए हैं। वायु एक प्रकार की शक्ति है हमारे शरीर में, जो बहुत प्रकार के काम करती है, और पढ़ के बड़ा आश्चर्य होता है। पीछे जितनी वृत्तियों की चर्चा आई है ना, कि ये वृत्तियां होती हैं, ऐसी वृत्तियां होती हैं। आंख से हम कोई विषय देखते हैं तो तंत्रिका तंत्र के माध्यम से या स्नायु तंत्र, नर्वस सिस्टम के माध्यम से जो भीतर तक संवेदना पहुंचती है, मन तक जाती है, मन से आत्मा तक जाती है, ये वृत्तियां कौन ले जाता है? ये किसका कार्य है? तो ये वात का कार्य है, जिसको हम कह देते ना कि शरीर में वात बढ़ गया, वात कम हो गया, ये वही वात है, ये वही वायु है, जिसको यहाँ प्राण नाम से कहा गया है। इंद्रियों के संचालन में, तमाम क्रियाओं को करने में इस प्राण, इन प्राणों की, प्राण आदि की, इनकी बड़ी भूमिका है। डकार आती है तो प्राण, उल्टी आती है तो प्राण की भूमिका है, शौच मलमूत्र का त्याग करना है तो प्राणों की भूमिका है, पलकें ऊपर नीचे हो रही हैं तो प्राणों के कारण से हो रही है, प्राणों की शक्ति है। होठों को हम दबा लेते हैं, खोल लेते हैं, मुख को खोला, बंद किया, जिह्वा को आगे पीछे करना, चलाना, भोजन किया तो अंदर आहार नाल से होते हुए पेट तक यदि कोई ले जाता है, प्राण ले जाता है। बोल रहे हैं तो प्राण की भूमिका है, प्राण ना हो तो बोल भी ना पाए। प्राणों में उतार, ये वायु, हमारी आवाज में उतार चढ़ाव है तो इन्हीं प्राणों के कारण से है। रक्त ऊपर नीचे आ रहा है, जा रहा है, संचरण ठीक से हो रहा है, यानी ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से चल रहा है तो प्राणों के कारण से है। हमारे मस्तिष्क तक जो कुछ भी चढ़ रहा है, रक्त ऊपर जा रहा है, तमाम जो भी पोषक तत्व ऊपर जा रहे हैं, या धातुओं का बनना है, क्षीण होना है, ये सब, इन सब पूरी प्रक्रियाओं में प्राणों की भूमिका है। इतनी गजब की चीज है ये प्राण, ये शक्ति है एक प्रकार से हमारे शरीर में। तो प्राण आदि लक्षणों वाली समस्त इंद्रियों की जो वृत्तियां हैं ना, यही वास्तव में जीवन है। अगर ये प्राण आदि जो लक्षण दिखते हैं, जिनके कारण से ये सब व्यवस्थाएं चल रही हैं, ये वृत्तियां, ये व्यापार इंद्रियों का चल रहा है, ये ना चले तो किस बात का जीवन? जीवन यही तो है कि इंद्रियों की वृत्तियां चल रही हैं, इंद्रियां काम कर रही हैं। नहीं तो आप एक चीज सोच के देखिए, इंद्रिय वृत्ति का मतलब यहाँ कोई ये ना समझ ले कि जैसे आंख देख रही है, ये आंख की वृत्ति हो गई, कान सुन रहे हैं, ये कान की वृत्ति हो गई। इतने ठीक है, इतने लिया जा सकता है। लेकिन अब आप एक चीज सोच करके देखिए, खांसी आई, छींक आई, डकार आई, भोजन भीतर गया, ये कौन सी इंद्रिय काम कर रही है बताइए? कोई दिखता है आपको कि कोई इंद्रिय काम करती है इस पूरी प्रक्रिया में? रक्त संचरण हो रहा है, धड़कन चल रही है,
लगता है कि कोई इंद्रिय काम कर रही है, इंद्रियों के तो काम नहीं है, कर्म इंद्रियों के भी काम नहीं है, सीधे सीधे देखें तो किसके काम है, प्राण आदि लक्षणों के, तब ये जीवन चल पाता है। इसको जीवन यहाँ पे कहा, ये जीवन की परिभाषा है ना रोचक बात। तो एक शास्त्र के साथ दूसरे शास्त्र को जोड़ करके जब हम चीजों को देखते हैं तो बहुत आनंद आता है फिर स्वाध्याय में। आगे देखिए, तस्य क्रिया पंचतई, इसकी 5 प्रकार की क्रियाएं हैं। किसकी, प्राण की। प्राण की 5 प्रकार की क्रियाएं बताई जाएंगी, यानी 5 प्राणों को ही 5 प्रकार से खोला जाएगा। जल्दी जल्दी देख लेते हैं। पहला होता है प्राण, यानी प्राण का पहला ही प्रकार प्राण होता है। 5 प्रकार के प्राणों में जब पहला गिनते हैं तो उसका प्राण ही नाम है। प्राणो यानी प्राणः, मुख नासिका मुख नासिका गति आहृदय वृत्ति ही। मुख से लेकर के, तनिक रुकिएगा, हाँ ठीक है। मुख नासिका गति ही आहृदय वृत्ति ही। मुख और नासिका में जो गति होती है वहां से लेकर के आहृदय, आहृदय मतलब हृदय पर्यंत। जब किसी के शुरू में आ लगा देते हैं, जैसे अभी पीछे एक शब्द आया था आध्रुवे, आध्रुव, आध्रुव मतलब ध्रुव तारे तक, वहां तक जब कहना तो आ लगा देते हैं। तो मुख और नासिका में इस प्राण की गति होती है कहाँ, और वहां से लेकर कहाँ तक जाती है, हृदय तक। तो वो वृत्ति जो है वो प्राण की वृत्ति है। ये जो प्राण नाम का जो प्राण होता है ये कहाँ से कहाँ तक होता है, मुख और नासिका से शुरू होती है इसकी गति, और कहाँ तक जाती है, हृदय तक जाती है। यानी ये जो प्राण होता है, जब हम प्राण लेते हैं, इसी को तो प्राण कहते हैं। जो हम भीतर ऑक्सीजन ले रहे हैं इसकी गति कहाँ तक है, वैसे तो पेट तक भी जाता है, लेकिन इसका मोटा मोटा जो स्थान बताया वो बताया मुख और नासिका से लेकर के यहाँ से गति शुरू होती है, और इसकी पूरी वृत्ति हृदय पर्यंत, हृदय तक चलती है। ये इसका स्थान बताया। दूसरा बताएंगे, दूसरा प्राण कौन सा होता है, समान नाम का प्राण। तो उसको कह रहे हैं समम नयनात् समानः। समम यानी समान रूप से जो ले जाता है, नयनात्, नयनात् का मतलब होता है ले जाने से, नयन माने ले जाना। तो समान रूप से जो ले जाता है वो क्या है, समानश्च, वो समान कहलाता है। और ये कहाँ तक होता है, अनाभि वृत्ति ही, नाभि तक होता है। समान रूप से ले जाता है, ये समान रूप से इसकी क्रियाएं होती हैं, तो इस कारण से इसको समान नाम का प्राण कहा जाता है। तो ये कहाँ तक फैला हुआ होता है, इसका स्थान कहाँ है, नाभि तक होता है। नाभि तक होता है मतलब कहाँ से नाभि तक होता है वो नहीं लिखा, तो पीछे से ले लेंगे। प्राण जो था वो हृदय तक होता है, मुख और नासिका से लेकर हृदय तक। तो ये जो समान नाम का प्राण है ये कहाँ तक होगा, हृदय से लेकर के नाभि तक इसका स्थान होता है। यानी हमारे पेट में जठराग्नि वाला जितना स्थान है, भोजन को पचाने वाला पाचन का जो स्थान है, वो सारा समान नाम के प्राण का स्थान है। यहाँ पर ये क्रियाएं करता है। शरीर में जितनी जठराग्नि का बढ़ना घटना, ऊपर नीचे होना, या वहाँ जितना रस बनता है, रक्त बनता है, ये जो भी धातुओं का ऊपर नीचे चढ़ना है, रक्त का ऊपर नीचे जाना है, उसमें समान नाम के प्राण की भूमिका रहती है। समान रूप से काम करता है, समान रूप से ले जाता है, तो शरीर स्वस्थ रहता है, बढ़िया रहता है। यदि इसमें दोष हो जाए, ये अग्नि को समान ना बना रहने दे, या जो भी चीज़ों को, जो भी इसके कार्य हैं वो समान ना रह जाएं, असमान हो जाएं, बिगड़ जाए, असंतुलित हो जाए, तो फिर स्वास्थ्य भी बिगड़ता है। जैसा हम कहते हैं ना, पेट के बिगड़ने से ही सारे रोग शुरू होते हैं, तो उसमें समान नाम के प्राण की बहुत भूमिका है। ये कहाँ तक होता है, नाभि पर्यंत, जहाँ हमारी नाभि है वहां तक। अगला प्राण कौन सा होता है, अपनयनात् अपानः। ध्यान से देखिए, अपनयनात् अपानः ऐसा बनेगा संधि विच्छेद। तो नीचे की ओर जो ले जाता है, अप का मतलब नीचे, ये यूपी अप मत समझ लीजिएगा आप, अंग्रेजी में तो अप का मतलब ऊपर होता है, लेकिन ये हिंदी में अप है। अप नीचे की ओर, नयनात ले जाने से, अपानः इसको अपान कहते हैं। हाँ, मजे की बात है ये। तो आपात तल वृत्ति, ये कहाँ तक होता है, ये अपान नाम का प्राण, आपाद तल वृत्ति, पाद तल यानी पैर का जो तलवा होता है वहां तक इसकी वृत्तियां होती हैं, वहां तक ये रहता है।
यानी नाभि से लेकर के, नाभि पे ही खत्म हुआ था ना पिछला वाला प्राण, तो ये वाला नाभि से लेकर पैर का जो तलवा है वहां तक अपना काम करता है, वृत्ति करता है, व्यापार चलता है इसका। यानी मल मूत्र को नीचे की ओर ले जाना, शुक्र को नीचे की ओर ले जाना, पैरों की ओर रक्त ले जाना, धातुएं ले जाना, जो भी काम करने वाला है ये अपान नाम का प्राण है ना। अपान की गति किधर की ओर होती है? नीचे की ओर होती है। और आयुर्वेद में ऐसी बहुत सारी औषधियां हैं जो इस अपान नाम के प्राण को नीचे की ओर अनुगमन कराने वाली होती हैं, अनुलोमन कराने वाली होती हैं, बहुत सारी हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, यही प्रसंग चल रहा है तो सौंफ जो होती है ना, सौंफ, यदि कोई व्यक्ति सौंफ खाता है तो ऐसा कहते हैं कि ये हमारे पाचन को बढ़िया रखती है। पाचन को बढ़िया रखने का मतलब क्या है? इसी अपान नाम के प्राण को वो ठीक करती है सौंफ। यानी वायु का, अपान नाम के वायु का अनुलोमन करती है, नीचे की ओर ले जाती है। अनुलोमन, जिधर को लोम बने हुए हैं शरीर में उधर को वो वायु जाती है, नीचे की ओर को, और मल मूत्र का निष्कासन बढ़िया से करती है। सिरके के बारे में कहा जाता है, अचारों के बारे में कहा जाता है, हींग होता है या अजवायन है, ये सारी औषधियां जो हैं ये वायु का अनुलोमन, अपान को व्यवस्थित करने का काम करती हैं। अपान व्यवस्थित हो जाए व्यक्ति का तो पेट में जो तमाम प्रकार की जो व्याधियां हैं, जिनको कहते हैं कि पेट खराब हो गया जी, बहुत एसिड बन रहा है, पाचन ठीक नहीं हो रहा, मलमूत्र का निष्कासन ठीक से नहीं हो रहा है, कारण क्या है? ये अपान नाम का प्राण नीचे की ओर अपनी वृत्ति नहीं कर पा रहा है, बिगड़ गया है। ऊपर की ओर कई बार गति करता है तो खट्टी डकारें, या हृदय में कई बार और समस्याएं हो जाती हैं, मस्तिष्क में जाकर के चढ़ जाता है यही प्राण, तो फिर विकार उत्पन्न करता है। इसलिए इस अपान नाम के प्राण की गति किधर को होती है? नीचे की ओर। कहाँ तक होती है? पैर के तलवे तक होती है। एक प्राण और होता है, उन्नयनात् उदानः, ऊपर की ओर जो ले जाने वाला होता है उसको उदान नाम का प्राण कहते हैं। और ये उदान कौन सा है जिसकी चर्चा हमारी यहाँ चल रही है? अब इसको खोलेंगे। मतलब व्यास जी की शैली बहुत अद्भुत है, बहुत रोचक। देखिए, बात थी उदान प्राण की, ये बिल्कुल बेसिक से लेकर के चीजों को समझा रहे हैं हमको। उन्नयनात्, जो ऊपर की ओर ले जाता है, और कहाँ तक? आशिरोवृत्ति, शिर पर्यंत। आ का मतलब पर्यंत यानी तक, और कहाँ तक? शिर तक। इसकी वृत्तियां, इसका व्यापार किसका? उदान नाम के प्राण का व्यापार सिर तक होता है जी। अब कहाँ से लेकर के? तो इसमें दो बातें चलती हैं। एक तो अभी जो पैर के तलवे बताए, या तो ऐसा मान ले कि पैर के तलवे से लेकर के सिर की चोटी तक, ऊपर तक, आशिरोवृत्ति, वहां तक इसका व्यापार चलता है, या तो ये मान लें। नहीं तो जो वो जहां से शुरुआत हुई थी, नासिका से शुरू हुई थी ना, तो नासिका से लेकर ऊपर जो चोटी है, सिर है हमारा, वहां तक इसकी गति होती है। लेकिन मुझको जो ठीक लगता है वो यही लगता है कि पैर के तलवे से लेकर के और सिर की चोटी तक ये उदान नाम का प्राण काम करता है, अपनी वृत्ति करता है, व्यापार करता है। कैसे? डकार आती है तो किधर से किधर को जाती है? नीचे से ऊपर की ओर कोई तो जाती है। खांसी आती है तो किधर से ऊपर, किधर को जाती है? नीचे से ऊपर की ओर। वमन, उल्टी होती है तो किधर से जाती है? नीचे से ऊपर को जाती है। और भी बहुत सारी चीजें नीचे से ऊपर को शरीर में जाती हैं। रक्त भी तो ऊपर को चढ़ता है, कुछ रक्त नीचे जाता है, कुछ रक्त ऊपर की ओर जाता है। और भी कितनी सारी चीजें, सिर में भी रक्त चढ़ेगा, सिर में भी बहुत सारी चीजें जाएंगी। ये जो हम आवाज निकाल रहे हैं कहाँ से आती है? नाभि प्रदेश से आती है। नाभि से नाद उत्पन्न होकर के मुख से होते हुए, मुख नासिका से होते हुए बाहर निकल रहा है। तो नीचे से ऊपर की ओर जो ले जाने का काम करता है वो उदान नाम का प्राण है। अपने आप में बहुत विस्तृत इसकी शक्ति है, इस प्राण की, उदान नाम के प्राण की। एक और देख लेते हैं जल्दी से। व्यापी व्यानः, जो व्याप्त है, सब में रहता है, सब जगह उपस्थित है, वो तो व्यान नाम का प्राण है। ये पूरे शरीर में व्याप्त रहता है, पूरे शरीर के संचालन में इसकी भूमिका होती है। लेकिन अंत में एक बात कह रहे हैं, एषाम प्रधानम प्राणः, इन सभी में तो जो प्रधान है, जो प्रमुख है, वो तो प्राण है, पहले वाला, यानी जिसको हम ग्रहण करते हैं, लेते हैं। अब बस अंत में उसी बात को कह रहे हैं जो ऊपर कही थी, जो सूत्र में है, उदान जयात जल पंक कंटक आदिशु असंग उत्क्रांतिश्च। उदान नाम का जो ये प्राण जो बताया, जो पैर के तलवे से लेकर ऊपर सिर की चोटी तक है, जिसकी भूमिका बहुत बड़ी है पूरे शरीर में। अगर कोई योगी इसको जीत ले, संयम के द्वारा इसको जान ले, इस पर कंट्रोल हो जाए, मैनेजमेंट ठीक हो जाए इसका,
तो फिर उसको सिद्धि प्राप्त होती है कि वो जल पर, कीचड़ पर, कांटों पर या आदि आदि कोई भी चीज़ें हों जिन चीज़ों से व्यक्ति का संग होता है वो बाधाएं बनती हैं, घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है, वो फ्रिक्शन समाप्त हो जाता है उसका। और साथ में एक और चीज़ क्या होती है, उत्क्रांतिश्च, उसकी प्राणों की ऊर्ध्व गति होती है मृत्यु के समय। कहाँ होती है, ये लिखा, प्रयाण काले भवती, ये मृत्यु के समय होती है उसकी उत्क्रांति। जिस समय मृत्यु आ रही होती है उस समय योगी बहुत अच्छे से उत्तम रीति से अपने प्राणों को छोड़ सकता है। ताम वशित्वेन प्रतिपद्यते, और ये जो होता है, ये जो पीछे सिद्धि बताइए कैसे होता है, वशित्वेन प्रतिपद्यते, ये पूरे नियंत्रण के साथ होता है। ऐसा नहीं कि ऐसे अनकंट्रोल्ड है कि जी हो गया तो हो गया, ऐसे हो गया, उधर को लुढ़क गए या फिर नियंत्रण ही नहीं हो पा रहा है। पूरे नियंत्रण में जब व्यक्ति प्राण को छोड़ता है, जीवन को छोड़ता है, कितने योगी तपस्वी आपने उनकी बातें सुनी होंगी, बहुत सारे बड़े बूढ़ों को भी देखा होगा, तो वो कह कर के प्राण छोड़ते थे कि अब मैं उस दिन मर जाऊंगा। या जैसे योगियों के बारे में भी हम सुनते रहते हैं अलग अलग कथाओं में कि वो मरे थे तो बैठे बैठे ही। ऋषि दयानंद के बारे में भी ऐसी कहानी, जब वो सुनते हैं अंतिम समय था तो वो बैठे थे, परमात्मा का स्मरण किया और फिर अपने नियंत्रण से प्राणों को छोड़ा, ओम का उच्चारण करते हुए। तो ऐसे वो उदाहरण हैं इतिहास में। यानी पूरे वशित्वेन प्रतिपद्यते, वशित्व को प्राप्त करके ऐसा वो करते हैं। अच्छा, बस एक छोटी सी बात रख दें जल्दी से, इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, जो मैंने पीछे कहते हुए रोक दिया था कि जब अगले सूत्र को देखेंगे तो समझेंगे। किसी को ये लग सकता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है, तो आप याद कीजिए आज से 20-30 साल पहले यदि हम ये कहें कि आने वाले समय में ऐसी रेलगाड़ियां होंगी, गाड़ियां होंगी जो चलेंगी तो जमीन पर ही, लेकिन जमीन को स्पर्श नहीं करेंगी, क्या कोई व्यक्ति विश्वास करेगा इस बात पे? लेकिन जापान ने ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई, बुलेट ट्रेन बनाई, और अभी हाल ही में आईआईटी मद्रास ने भारतीय रेलवे के साथ मिलकर के पिछले कुछ वर्षों में ऐसी तकनीकी विकसित की जिसको हाइपर लूप टेक्नोलॉजी बोलते हैं। जैसे मैं बुलेट ट्रेन का बताऊं, बुलेट ट्रेन की तकनीकी ये है कि वो पटरियां बिछी हुई हैं, उनमें बहुत भारी भारी बहुत शक्तिशाली मैग्नेट लगे हुए हैं, और जो ट्रेन है उसके पहियों में मैग्नेट लगे हुए हैं। और हम मैग्नेट का सिद्धांत जानते हैं कि यदि समान ध्रुव आपस में मिलें, उनके पोल आपस में यदि समान हैं, सेम हैं, तो वो चुंबक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, आकर्षित नहीं करती। तो वो बुलेट ट्रेन जब चलती है तो वो उस जो नीचे पटरियां बिछी हुई हैं उस पर स्पर्श करके नहीं चलती, उनसे थोड़ी ऊपर होकर के चलती है, ये उसकी विशेषता है। और अभी जो हाइपर लूप टेक्नोलॉजी आने वाली है, शायद भारत में कुछ समय में आए यदि उस पर काम हो तो, वो तो और भी गजब की है, और वो तो बहुत खतरनाक है। उसमें कैप्सूल चलता है, अंदर वैक्यूम बना हुआ होता है, बहुत मोटे मोटे पाइप जैसे हैं, उसके अंदर वैक्यूम क्रिएट किया जाता है। मतलब वो कैप्सूल भीतर ही भीतर चलता है। कैप्सूल मतलब एक बोगी की तरह है, एक कोच की तरह है, पोर्ट बोलते हैं उसको। वो अंदर अंदर चलता है, उसमें कोई फ्रिक्शन नहीं, कोई घर्षण नहीं, कोई ना, वो लगता है हवा में ही चलता है, और उसकी गति आप सुन करके हैरान रह जाएंगे, लगभग 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। इतनी खतरनाक चीजें, मतलब जमीन से कोई स्पर्श ही नहीं। आज से 20, 30, 40, 50 साल पहले किसी व्यक्ति को ये बात समझाएं तो क्या समझेगा वो व्यक्ति? मानेगा? नहीं मानेगा। लेकिन आज चीजें हो रही हैं, वो संभव हैं। टेक्नोलॉजी में बहुत सारे लोगों ने करके दिखाया है ऐसा काम। तो योगी का स्पर्श, पैर का स्पर्श पानी से हो नहीं रहा है, और योगी पानी पे भागा चला जा रहा है कीचड़ में पैर धस ही नहीं रहा है, धूमधाम से ऐसे चल रहा है जैसे भूमि पे चल रहा हो। तो फिर क्यों आश्चर्य करते हैं इस बात में कि योगी ऐसा कर लेता है ना? टेक्नोलॉजी को देखिए, मैंने तो टेक्नोलॉजी के आपके सामने इतने बढ़िया बढ़िया उदाहरण पिछली कक्षाओं में भी रखे हैं, तो फिर जो आकर के सीधा बोल देते हैं ना जी हमें ये विश्वास नहीं होता, ऐसी सिद्धियां नहीं हो सकती, तो आज की टेक्नोलॉजी को ठीक से पढ़ें, आपकी जानकारियां कम हैं। आपको नहीं कह रहा हूँ मैं, उनको कह रहा हूँ जो इसमें संदेह करते हैं। ठीक है, तो समय आज बहुत हो गया है, 39वां सूत्र पूरा हुआ है। कोई बात समझ में नहीं आती है तो चर्चा करेंगे। आज की कक्षा को विराम देते हैं। जुड़ने के लिए सभी का बहुत धन्यवाद। आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम।